हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th। क्लास 10th के स्टूडेंट्स, आपका एक प्रैक्टिकल है जिसको हम बोलते हैं कांच के गुटके से प्रकाश का अववर्तन। इसको आज हम एक्सपेरिमेंटली देखेंगे। और क्लास 12 के बच्चों, आपका ये क्रियाकलाप है, तो दोनों के लिए ये एक प्रैक्टिकल है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली देखने वाले हैं। तो जैसा कि ये पता है आपको, इसको हम बोलते हैं कांच का गुटका या ग्लास स्लेब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ग्लास स्लेब। इसको हम वायु में रखेंगे। किस में रखेंगे? वायु में रखेंगे। वायु हमारा विरल माध्यम हो जाएगा और ये कांच कैसा हो जाएगा? सघन माध्यम हो जाएगा। तो समझ लेते हैं इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये बोर्ड दिख रहा है और ये बोर्ड जो है ये आपका है ड्राइंग बोर्ड। और इस पर हमने व्हाइट शीट पेपर लगाया हुआ है। देखिएगा, व्हाइट शीट पेपर लगाया है। इस व्हाइट शीट पेपर को हमने थंब पिन्स की हेल्प से या आलपिन्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? फिक्स कर देते, ताकि ये पेज इधर उधर डिस्टर्ब ना हो। उसके साथ ही साथ में हमें क्या चाहिए? एक प्रोटेक्टर चाहिए। देखिएगा, एक चांदा चाहिए, ग्लास टुकड़ा आपको ऑलरेडी बता दिया है, पेंसिल चाहिए, स्केल चाहिए और ये थंब पिन्स चाहिए। और प्रकाश भी होना जरूरी है। आप अंधेरे में इसको करेंगे तो आप प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों देखिए, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ग्लास स्लेब को रखते हैं। वैसे मैंने ये प्रैक्टिकल ऑलरेडी परफॉर्म किया, अभी जस्ट क्लास के 10th के बच्चों को ही परफॉर्म किया था, लेकिन मैं फिर से आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बता रहा हूँ, डेमो करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने इसको ग्लास स्लेब को रखा और इसकी जो कॉर्नर लाइन है उसको ड्रॉ कर लिया। मतलब हमें ये रेक्टेंगल शेप मिल गया। क्या मिल गया? रेक्टेंगुलर शेप मिल गया। अब हम क्या करते हैं, ये प्रोटेक्टर की हेल्प से, किसकी हेल्प से? प्रोटेक्टर या चांदे की हेल्प से हम आपतन कोण लेंगे। आपको पता है ये वाली किरण को हम क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ये वाली किरण को बोलेंगे, जो ग्लास के अंदर होगी उसको अववर्तित किरण, और जो ग्लास से बाहर निकल आएगी उसको बोलेंगे निर्गत किरण। तो 3 किरणों का आपको नॉलेज वैसे ऑलरेडी थ्योरी में आपने पढ़ा भी है। अब देखिए, हम कोण मेजर करते हैं। तो आपतन कोण का मान दिखाइए बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा आपतन कोण का मान हम इसमें चेक कर लेते हैं। तो ये लगभग हमारा आपतन कोण का मान है 30। देखिए, 30 और 1 31 डिग्री है। कितना है ये? 31 डिग्री। थोड़ा फोकस हो रहा है अच्छे से, वेरी गुड। तो ये 31 डिग्री है आपका आपतन कोण। अब हम क्या करते हैं, ये इसमें आपतित किरण बना देते हैं, ये एरो बना देते, तो आपतित किरण हो गई। अब हम क्या करते हैं, फिर से इसको क्या करते हैं, ग्लास स्लेब को रखते हैं जैसे हमने पहले उठाया था, और हम जो पिंस हैं उसको आपतित किरण के किसी 2 बिंदु पर लगा देते हैं। लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा देते हैं, ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट में जो त्रुटि होने के चांसेस कम से कम हो जाए। उसके बाद में हमें क्या करना है, दूसरी साइड से देखेंगे, और दूसरी साइड से देखते हुए हमें क्या करना है, पिंस को लगाना है बच्चों। तो पिंस को जैसे हम दूसरी साइड से देखकर लगाएंगे तो पिंस ऐसी दिखना चाहिए जैसा कि आप ये वीडियो में भी शायद दिख पा रही होंगी। बेटा दिख रहा है कि इसमें एक ही लाइन में दिख रही है कि सारी? यस सर। ये देखिएगा, अगर थोड़ा बहुत एरर्स हो तो आप इसको करेक्ट करना सीखें बेटा, है ना। थोड़े बहुत अगर एरर्स हो तो आप इसको करेक्ट करना सीखें। तो क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ से पूरी एक सीधी लाइन में दिख रही है। देखो, आप दिखाओ उसमें। यस सर। या इधर से दिखा दो आप, इसको घुमा के थोड़ा उसको, हाँ लाइएगा इधर। ओके, करते हैं हम इसको देखकर, हमें ये जो किरणें हैं इस निर्गत किरण को खींच लेते हैं। हम किसको खींच लेते हैं? निर्गत किरण को। और ये आपतित किरण के बिंदु को और निर्गत किरण के बिंदु को दोनों को मिलाते हुए हम कौन सी किरण खींच लेते हैं? अपवर्तित किरण खींच लेते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट जो वर्क होता है, लास्ट काम होता है निर्गत कोण को मेजर करना। तो निर्गत कोण को देख लेते हैं। ये निर्गत किरण है और ये एक अभिलंब है, तो इनके बीच में कोण देखते हैं। दिखाइएगा, इस पर फोकस करिएगा। तो देखो बच्चों, इसमें हमें फिर से क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे रखूँ, ये ज़्यादा अच्छा बेस्ट रहेगा। कैसे भी रख सकते हैं, वो तो आपको मेजरमेंट का मेन कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखो बच्चों, हमने आपतन कोण कितना लिया था? 31 डिग्री। और निर्गत कोण भी हमारा कितना आ रहा है? देखिएगा, ये यहाँ पर फोकस करिए बेटा, ये 31 डिग्री आ रहा है।
है ना। अगर मान लीजिए कुछ 0.01 डिग्री में कुछ डिफरेंस आता है तो चल जाता है, लेकिन कोशिश ये करें कि इसको आप आपतन कोण और निर्गत कोण ग्लास स्लेब के केस में लगभग बराबर आने चाहिए। देखिएगा हमारा आपतन कोण 31 डिग्री है और निर्गत कोण भी कितना है, 31 डिग्री है। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आपतित किरण है उसको आपने क्या किया, एक्सटेंड किया, और ये निर्गत किरण है इससे एक अभिलंब खींचा, और वो अभिलंब को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अब थोड़ा किरणों के बारे में जान लेते हैं। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये वाली किरण जो है वो निर्गत किरण। कोण के बारे में जान लेते हैं। ये अभिलंब की ओर आपतित किरण जो बना रही है वो आपतन कोण जो कि 31 डिग्री है। अभी आप चाहें तो अपवर्तित कोण भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन आप अपवर्तित कोण का मान 31 डिग्री से कम ही आएगा, क्योंकि आपको पता है वायु से जब कांच में प्रवेश करती है प्रकाश किरणें तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक वायु के अपवर्तनांक से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब ऐसा ही जब कांच से वायु में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कम होता है किससे, कांच से। तो ये वाला जो कोण है इसको हम बोलेंगे निर्गत कोण, आखिरी वाले कोण को हम निर्गत कोण कहते हैं। सो फाइनली हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आ गया कि आपतन कोण बराबर निर्गत कोण। थैंक यू।